नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मकर राशि वालों, कान खोल कर सुन लीजिए। आने वाले 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2022 बदलने वाला है आपका नसीब। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों, तो दोस्तों आने वाले 3 दिन यानी कि 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इन्हीं से आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आने वाला है और यही परिवर्तन आपकी ज़िंदगी पलटकर रख देगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, साथ ही एक छोटी सी कहानी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक मोड़ लेकर आएगी। देखिए दोस्तों, तपस्या करने के लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार में अनुशासन के साथ रहकर तपस्या भी की जा सकती है। दुष्ट राजाओं के गलत कामों और उनकी जीवन शैली से पृथ्वी बहुत परेशान हो गई थी। उस समय पृथ्वी पर अधिकतर लोग बहुत गलत काम करने लगे थे। सत्ता जब बुरे लोगों के हाथ में होती है तो पृथ्वी को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दुखी पृथ्वी गाय का रूप लेकर देवताओं के पास पहुंची। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कमजोर हो चुका था। पृथ्वी ने गाय के रूप में देवताओं को अपना दुख बताया तो देवता उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा सुना तो कहा, तुम्हारी ये समस्या मैं अकेले खत्म नहीं कर सकता, हमें भगवान विष्णु की भी मदद लेनी होगी। जब ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके समाधि लगाई तो उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। आंखें खोलकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, मैंने अभी समाधि में आकाशवाणी सुनी है। भगवान विष्णु ने हम सभी के भावों को समझ लिया। उन्होंने कहा है कि मैं अवतार लूँगा और आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जाएं, अपने अपने अंशों से जन्म ले। जब मैं अवतार लूँगा तो सभी मेरा संयोग करें। भगवान विष्णु की बातें मानकर देवताओं ने ऐसा ही किया। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो देवता भी अलग अलग रूप लेकर जन्म लेते हैं। कोई भगवान से रिश्ता रखता है, कोई भगवान से दूर रहकर उनकी मदद करता है। इसके बाद भगवान दुष्टों का संहार करते हैं और पृथ्वी को राहत पहुंचाते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि जब परमात्मा हमारी मदद करने आते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी अपनी भूमिका निभाएं। आज काफ़ी लोग भगवान पर सब कुछ छोड़कर सोचते हैं कि सब कुछ भगवान ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि करना तुम्हें ही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन कुछ काम तो तुम्हें भी करना होंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी मुड़ नहीं मोड़ना चाहिए। हमेशा अपना काम हमें करना चाहिए, दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। चलिए अब जान लेते हैं आने वाले 3 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। आपके पास भविष्य संबंधी कुछ प्रस्ताव आने वाले 3 दिन में आ सकते हैं और उन्हें सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करना है। कुछ ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य के पाठ पाठन में समय बीतेगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में एकाग्रचित रहेगा। साथ ही आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने से आपको राहत मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर बीतेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा। घर में बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत थे, आज उससे संबंधित उचित सफलता आपको मिल सकती। कहीं भी पूंजी निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल पर जाने का आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। इस समय योग्यता और क्षमता पर अधिक विश्वास रखना जरूरी है। दूसरों की सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का समय है। पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति आप समर्पित रहें। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने से संबंधित कार्रवाई करने के लिए समय बेहद ही अनुकूल चल रहा है। आज थकान भरे रूटीन से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करें। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तथा एक नई उमंग आप शरीर में
महसूस भी करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय, आज कामकाज की अधिकता भी रहेगी, परंतु मन मुताबिक तरीके से कार्य संपन्न होने से थकान हावी नहीं होगी। संतान की शिक्षा से संबंधित कुछ भविष्य संबंधी योजनाएं भी आपकी फलीभूत होगी। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। संतान किसी उत्तम गतिविधि से मन प्रसन्न होगा। संतान की कोई उत्तम गतिविधि से तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। सिर्फ भावुकता की वजह से व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है, टेंशन बिल्कुल ना ले। बस ध्यान रखना है कि रिश्तों में विघटन जैसी स्थिति ना उत्पन्न होने दे तथा किसी भी तरह के वाद विवाद को आपसी सामंजस्य से समझाने का प्रयास करें। किसी भी उधारी संबंधी लेन देन करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर होगा कि मुश्किल समय को धैर्य और संयम से निकालें। साथ ही दोस्तों आज का दिन परिवार के साथ आराम और मौज मस्ती में भी बिता सकते हैं। आपके विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या को खुशनुमा बनाएगा। घर में बदलाव संबंधी कुछ कार्य सुचारू रूप से होंगे। वाहन खरीदने का योग बनाएं। साथ ही पड़ोसियों तथा किसी अनजान व्यक्ति के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से थाने के चक्कर लगाने की आशंका है। तो घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा व्यावसायिक जानकारी आपको हासिल होगी, जिससे कि फायदेमंद रहेगी आपके लिए। रुकी हुई पेमेंट मिलने से भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तथा किसी नए कार्य को शुरू करने हेतु रूपरेखा भी बनेगी। पति पत्नी आपस में सामंजस्य द्वारा घर की किसी समस्या को हल करने में सक्षम रहेंगे। घर परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। इस समय अपने लक्ष्य और योजनाओं को कार्य रूप देने का समय अनुकूल चल रहा है। ये समय मौज मस्ती की बजाय लेकिन अपने व्यक्तिगत कार्य में ध्यान देने का है। किसी गलतफहमी की वजह से नज़दीकी मित्र अथवा रिश्तेदारों से मनमुटाव आपका हो सकता है, तो गुस्से की बजाय धैर्य और संयम से काम लेना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों धैर्य और संयम से काम लेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में उछाल आएगा और तभी हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होगी। देखिए दोस्तों सूर्य और मंगल राशि बदल रहे हैं, साथ ही बुध की चाल भी वक्री हो जाएगी। इसके बाद महीने के आखिरी में शुक्र अपनी चाल बदलेंगे। ये ग्रह मार्गी यानी सीधी चाल से चलने लगेंगे। इनकी जो चाल है, ग्रहों के बदलाव से सबसे ज़्यादा असर आपको मौसम पर दिखेगा। साथ ही इनके कारण देश में बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी दिखेंगे। साल के पहले महीने में 4 ग्रहों की चाल बदलना खास महत्व माना गया है। देखिए आने वाले समय में सूर्य अपनी शत्रु राशि यानी कि मकर में अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ युति बनाएंगे। इसके बाद मंगल धनु राशि में शुक्र के साथ रहेंगे। वही मकर राशि में शनि और सूर्य के साथ बुध रहेगा, जो कि वक्री चाल से चलेगा। सितारों की ये स्थिति कई लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगी। देखिए इससे क्या होगा, ग्रहों की चाल में बदलाव से स्थिति में सरकार और प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ेगी। सरकार या न्याय विभाग के कुछ फैसले ऐसे होंगे जिससे देश में विवाद भी बढ़ेगा। इस महीने के राशि परिवर्तन के कारण कई जगहों पर अचानक मौसम बदलेगा और बारिश के आसार भी होंगे, जिसके कारण कुछ जगहों पर बर्फबारी होगी और लोग परेशान रहेंगे। अनाज और खाने की चीज़ों की कीमतों में पहले गिरावट फिर तेजी आई। विस्फोटक सामग्री या बिजली शॉर्ट सर्किट से प्राकृतिक आपदा की आशंका है। देश में दुर्घटनाएं बढ़ने की भी आशंका है। साथ ही धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, तो सूर्य के इस राशि में आते ही खरमास खत्म हो जाएगा, जिससे मांगलिक कार्य फिर शुरू होंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन करने से मेष, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों का अच्छा समय शुरू होगा। इसके अलावा वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ वालों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद वृश्चिक राशि से निकलकर मंगल ग्रह धनु में आ जाएंगे। इस राशि परिवर्तन से मंगल और राहु केतु का अशुभ योग खत्म होगा, लेकिन शुक्र मंगल का अशुभ योग बनेगा। इस स्थिति से शुभ प्रभाव सिर्फ कर्क, तुला, कुंभ वालों को मिलेगा। बाकी राशि वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। मकर राशि में शनि के साथ ही बुध ग्रह भी रहेगा और इसकी चाल बदलकर वक्री हो जाएगी। बुध की चाल में बदलाव होने से मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मीन को लाभ मिलेगा, लेकिन बाकी सबको संभल कर रहना है। देखिए पूरे महीने धनु राशि में वक्री रहेंगे शुक्र। महीने के आखिरी दिन इनकी चाल मार्गी यानी सीधी हो जाएगी। मकर राशि में वक्री चाल का शुभ असर मेष, कर्क, सिंह
को मिलेगा। इसके अलावा अन्य राशियों को ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी मकर राशि वालों के आने वाले 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2022 के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।